मैचिंग कितना लोग करते हैं। अभी किसी ने कहा मेरे परिवार में मेरे बच्चे अपने हिसाब से चलता है, मेरे परिवार में मेरी बच्ची अपने हिसाब से चलता है, मेरे परिवार में मेरे पति अपने हिसाब से चलता है। ये धर्म अपने हिसाब से चलने का नहीं है सेवक साथियों, ये धर्म तो बाबा के आदेश के हिसाब से चलने का है। सुबह के विनती और शाम को प्रार्थना आचरण करने का है, विनती बोलने का नहीं है, प्रार्थना करने का नहीं है, सिर्फ उसे आचरण में लाने के लिए है। आपने उस दिन वचन दिया कि सुबह के विनती शाम के प्रार्थना की हुई सारी और पुराने विचार को बंद कर मैंने ये कार्य करूंगा। आपको विनती और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, पल भर में बाबा ने आपके दुख को दूर कर दिया और आज विनती आ रही है, प्रार्थना आ रहा है। और आज दुख क्यों घर में प्रार्थना विनती के साथ दौड़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है विनती बोलने तक है, प्रार्थना बोलने तक है, आचरण में कोई लाने के लिए नहीं खड़े उतर रहे। यही समझ में आ रहा है सेवक साथियों। इसलिए मेरा विनती है, जो आपने मैचिंग किया है, कपड़ों की नहीं, खानों की नहीं, खाना में आजकल मैचिंग हो रही है। अच्छा किसी ने सब्जी ला लिया तो बारीक का चावल होना चाहिए, उसके साथ में उसका मैचिंग होता है, उसके साथ में उसका स्वादिष्ट होता है। तो ये खाना का मैचिंग, पहनने का मैचिंग, कहीं जाने का मैचिंग करो, मैं मत करो नहीं कहता, लेकिन उससे ज्यादा मैचिंग विनती और प्रार्थना, तत्व और शब्द, सत्य और मर्यादा प्रेम के करो। कहाँ करो? परिवार में करो, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये धर्म है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, एक दूसरे की सुनकर चलना, एक दूसरे को बाबा के आदेश से प्रेरित करना। केवल अपने परिवार, हम किसी दूसरे को नहीं कहते, अपने परिवार। तो ये कार्य अपन जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हम बाबा के सेवक नहीं बन सकते। महंत की बाबा जुमदेव जी ने बहुत परिश्रम किया और एक भगवान को प्राप्त किया, और जब भगवान ने प्राप्त होने के बावजूद भी उसे एक ही झटका में बोल दिया कि भगवान तूने भले ही प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं मानव के ऊपर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मानव जात बेईमान होते हैं। तब महंत जी बाबा जुमदेव जी ने तुरंत विचार किया, मैंने तप बल पर एक भक्त करके भगवान को प्राप्त किया और मुझे भगवान ने बेईमान कहा। इसलिए महंत जी बाबा जुमदेव जी ने तुरंत सवाल शब्द दिया कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैं मरूं या जीवन में एक ही परमात्मा के नाम से कार्य करूंगा। आज कोई सेवक बोल दे, कोई कार्यकर्ता बोल दे, चाहे कितने ही बोल दे, लेकिन सेवक इन बातों के ऊपर विचार नहीं करता, आचरण नहीं करता, बल्कि उसके अर्थ कहीं और सोच करके क्रोधित हो जाता है, सोच करके उस कार्यक्रम में चर्चा बैठक में जाने के लिए आनाकानी कर देता है। ये इंसान की नीति नहीं है, ये रावण की नीति। सेवक साथियों, रावण आज इस कलयुग में ललकार रहा है, तुम जलाते रहो मैं जलूंगा नहीं, तुम जलाते रहो मैं जलूंगा नहीं, और जल भी जाऊंगा तो मुझे मुक्ति का मार्ग मिले। रावण के जलने का कारण था राम के चरण में मैं जाकर मैं अपने पाप के साथ में मर जाऊं और जल जाऊं तो मेरा पुण्य हो जाएगा। ये उसका एक सोच था, ये उसका एक संकल्प था। लेकिन आज के मानव खुद कर्म करता है और खुद ही दुख पाता है और दुख से मर भी जाता है, तो उसे पुण्य प्राप्ति नहीं होता। ये महंत की बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन में है, क्योंकि अंत में पुण्य प्राप्ति करने के लिए कोई न कोई धर्म पंथ के अनुसार आपको आचरण करना ही होगा, तब इस परमात्मा और आत्मा है उसको शांति और सुकून मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, पंथ कहता है, पुराण कहता है, वेद कहता है सेवक साथियों। इसलिए इन बातों को सुनो। हम मानव हैं और मानव के पास भगवान है। आज किसी के घर में थोड़ा सा हवा आ जाए, थोड़ा सा कचरा आ जाए, तो तुरंत झाड़ू पकड़ करके झाड़ लेता है, साफ कर देता है। या मंदिर मस्जिद में हो, वहां के जो पुजारी हो, थोड़ा सा भी अगर कचरा हो तो बार बार साफ कर देता है। लेकिन आज आपके मानव मंदिर में कितना कचरा है,
वो खूड़ के जैसा ढेर हो गया, फिर भी आप